सबको जय मसीह की। आज हम बाइबल वचन में से पढ़ेंगे यशाया 3:13। यहोवा देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। यहोवा अपनी प्रजा के विरुद्ध और हाकिमों के साथ यह विवाद करता है। तुम ही ने मेरी बारी की दाख को खा डाला है और दीन लोगों का धन लूट कर तुमने अपने घरों में रखा है। सेनाओं के प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो। यहाँ पर हमारा पिता परमेश्वर स्वर्गीय आसमानी पिता कहता है कि अपनी प्रजा को, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रजा है तो हमें दीन, नम्र और दयालु होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इजरायली लोगों ने अन्याय किया है, जिसके विरुद्ध में परमेश्वर का कोप भड़का है। और परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लोगों को यह बोला है कि तुमने अन्याय किया है और तुमने मेरे लोगों को दला है, उनके ऊपर शोषण किया है, दीन लोगों को पीस डाला है। इसलिए परमेश्वर उनका न्याय करेगा। हाँ प्रिय लोगों, परमेश्वर ने विरुद्ध और हाकिमों को, जो यहाँ वहाँ के मंत्री वगैरह थे और बड़े बुजुर्ग लोग थे, उनको परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी है कि आपने इन लोगों को रोका क्यों नहीं, जो कि प्रजा के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उन्हें सता रहे थे। तो प्रभु उनका न्याय करने के लिए कह रहा है। आगे का हम थोड़ा और पढ़ेंगे। 16वीं आयत को मैं पढ़ रही हूँ। यहोवा ने ये भी कहा है, क्योंकि सिय्योन की स्त्रियां घमंड करती हैं और सिर ऊंचे की आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक कर चलती है, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को घरवाएगा। परमेश्वर घमंडियों से सबसे ज़्यादा घृणा करता है। यदि इजराइली एक समृद्ध देश था, इसलिए वहाँ के लोगों के अंदर बहुत घमंड आ गया था, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं था। परमेश्वर ने कहा, जो स्त्रियों के घमंड को देखकर प्रभु का क्रोध भड़क उठा और प्रभु ने उनकी स्त्रियों को चेतावनी दी है कि आप लोग है ना, घमंड से फिर जाओ, घमंड को छोड़ दो। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन था, हमें वही दीनता अपने अंदर ग्रहण करनी है, ना कि घमंड को छोड़ दो प्रियो। यही प्रभु को भाता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम घमंड करें, और इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और हम नम्र और दीन करें, किसी को सताएं ना, किसी को परेशान ना करें, किसी के ऊपर अत्याचार ना करें। प्रभु जिस तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह था नम्र दीन, उसी प्रकार हमें भी नम्र और दीन बन के रहना है, ताकि पिता परमेश्वर स्वर्ग के पिता का क्रोध हम पर ना भड़के। इस वचन के द्वारा से हम आशीषित हों। आमीन।